फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो हमारा एनिमल किंगडम टॉपिक है वो चल रहा था, तो आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बीच में मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू नहीं रख पाई थी क्योंकि आई हैव फीवर, मेरे को फीवर है, तो इस वजह से बीच में कंटिन्यूस नहीं आई थी। तो इसके लिए सॉरी। आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। दूसरी बात, ये जो टॉपिक है आपको डेली डेली एक एक फाइलम उठाओ और उसको रिवाइज करो, यही इसको याद करने का तरीका है। इस टॉपिक के अंदर कोई भी कंसेप्ट नहीं है, सब कुछ मेमोरेबल है, इसलिए आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको मतलब फैक्ट्स इसके याद रखने पड़ेंगे। और एक फाइलम को दूसरे फाइलम से जब कोरिलेट करके पढ़ोगे तब ये चैप्टर आपको जल्दी इजी याद होगा। अब हम बात करते हैं प्लैटीहेल्मिंथेसिस की। जो प्लैटीहेल्मिंथेसिस होता है ये कैसा होता है, हमारा फ्लैटवर्म होता है, ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। फ्लैटवर्म का मतलब होता है कि जो चपटे टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे प्लेट होती है, भाई नाम से पता चल रहा है प्लेट, तो प्लेट चपटी होती है, तो ये भी कैसे होंगे, चपटे, तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें फ्लैटवर्म आएगा। दूसरा क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं नेचर में, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें एक्टोडम एंडोलेयर डम लेयर है, उसके बीच में जब एक तीसरी लेयर जिसको हम मीजोडम बोलते हैं वो इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ट्रिप्लोब्लास्टिक वर्ड ना यूज करके वो ऐसे भी बोल सकता है कि निम्न में से कौन सा फाइलम है जिसमें मीजोडम लेयर नहीं पाई जाती। तो उसका मतलब है कहने का कि वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा याद रखना, क्वेश्चन बनाने सीखोगे तब जाके कहीं आप लोगों को चीज़ें याद रहेगी। उसके बाद बात करते हैं हम कोलियम। कोलियम का मतलब होता है बॉडी कैविटी। अब भाई मैंने स्टार्टिंग में बोला कि ये कैसे होते हैं, चपटे होते हैं, तो इसलिए क्या होगा, इनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी। और ये नेचर में कैसे होते हैं, एक्वेटिक। नेचर का मतलब यहाँ पे इनका निवास स्थान है, कि इनका जो हैबिटेट है, मतलब ये रहते कहाँ है, ये पानी में रहते हैं। और इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, ठीक है। और बात करें इनकी सिमेट्री की तो बाईलेटरल होती है, मतलब जब इनकी बॉडी को हम दो पार्ट में डिवाइड करें तो दो इक्वल हाफ में ये डिवाइड होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें डाइजेशन सिस्टम इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया कि इसमें जो बॉडी कैविटी होती है वो एब्सेंट होती है, तो बॉडी कैविटी एब्सेंट होगी तो डाइजेशन सिस्टम क्या होगा, इसका इनकम्प्लीट होगा। और ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल, मतलब इसमें मेल कैटेगरी फीमेल कैटेगरी मतलब दोनों ही होते हैं, ठीक है। अब आता है ये कैसे फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मतलब जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है तो उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एक्सक्रीशन की। तो इनमें जो एक्सक्रीशन होता है वो फ्लेम सेल्स के थ्रू होता है, ठीक है। इनमें सकर्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को सक करने का काम करते हैं। और ये अमोनियोटैलिक होते हैं, मतलब जब ये एक्सक्रीशन अमोनिया की फॉर्म में होता है तो उसको हम अमोनियोटैलिक बोलते हैं। और इनमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल तो होगा, साथ में ये बाइसेक्सुअल है, इसलिए इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं एस्केलमेंथिसिस। एस्केलहेल्मिंथिसिस है वो सेम प्लेटीहेल्मिंथिसिस के जैसा है, बस कुछ चीज़ें इसकी थोड़ी है जो वेरिएशन शो करती है। तो इसमें एस्केलहेल्मिंथिसिस में एक तो इसका दूसरा नाम निमेटोडा होता है, इसको हम निमेटोडा बोलते हैं। दूसरा इसमें कैसे होते हैं, राउंड वोम, मतलब इस टाइप से होते हैं, ये राउंड वोम होते हैं। बात करें इसके निवास स्थान की, ये एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल। प्लेटी कैसे थे, सिर्फ एक्वेटिक होते थे, ये पानी में रहने के साथ साथ ये धरती पर भी रहते हैं। बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन कैसा था, ऑर्गन सिस्टम, और इसमें भी कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम। उसमें भी सिमेट्री बाइलेटरल थी, इसमें भी सिमेट्री कैसी होती है, बाइलेटरल। वो भी नेचर में ट्रिप्लोब्लास्टिक थे, ये भी नेचर में कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और उनमें कोलियोमेट एब्सेंट था, ठीक है, मतलब बॉडी कैविटी एब्सेंट थी। और इसमें जो बॉडी कैविटी होगी वो मतलब एक शूडो की तरह होगी, मतलब एक्चुअल में ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी कम होती है, उसको हम बोलते हैं शूडो कोलियोमेट। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, इसमें कंप्लीट होती है। और इसमें जो एक्सक्रीशन होता है ये अमोनियोटैलिक भी होते हैं, यूरिकोटैलिक भी, और कैसे होते हैं, यूरियोटैलिक भी होते हैं। और इनमें जो एक्सक्रीशन होता है उसके लिए कौन सी सेल होती है, रेंटल सेल होती है। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है उसकी तरह ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और इसके थ्रू एक डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंटाइसिस डिजीज़। इसमें क्या होता है, इसको हम हाथी पाँव रोग भी बोलते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, इनके काटने से क्या होता है, मनुष्य के जो पैर होते हैं ना वो हाथी के पैर जैसे हो जाते हैं, मतलब हाथी जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है, ठीक है। यानी इनकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, एलिफेंटाइसिस डिजीज़। अब बात करते हैं हम प्लेन एरिया की। जो प्लेन एरिया होता है वो एक टाइप का प्लेटीहेल्मिंथिसिस होता है,
ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इसका फिगर है तो इसकी एनाटोमी दी हुई है। प्लेन एरिया का ये क्या है, आँखें, आँखों को कौन घेरे हुए है, गैंग्लिया, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, ऑरिकल्स होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होती है, नर्व कॉर्ड्स भी प्रेजेंट होती है, देख लो, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, एक फेरेनिक्स होता है जो फूड कलेक्ट करने का काम करता है। मतलब प्लेन एरिया में जो फूड कलेक्शन होता है वो फेरिक्स के अंदर होता है। ये इसकी क्या थी, एनाटोमी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी एस्केल हेलमिंथेसिस की। तो एस्केल हेलमिंथेसिस को हमने क्या बोला था कि ये कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। और राउंड वोम होते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये आपको जितने भी फिगर दिख रहे हैं यहाँ पे एस्केल हेलमिंथेसिस में से सारे ही कैसे दिख रहे हैं, राउंड दिख रहे हैं, ठीक है। ये इसकी मेल कैटेगरी है, एस्केरेसिस की ये फीमेल है। ये एनक्लोस्टोमा की मेल कैटेगरी है, ये फीमेल कैटेगरी है, ठीक है। और ये माइक्रोफिलेरिया है, इसकी कैसी होती है, ये भी क्या है, इसकी कैटेगरी है, ठीक है। तो ये हमारे कौन से होते हैं, एस्केलमेंथिसिस। हमने इसको राउंड बोला था क्योंकि इनकी शेप कैसी होती है, देखो सभी की राउंड होती है। और ये स्यूडो कैल्यूमेट होते हैं, मतलब देखो इसमें बॉडी कैविटी है नहीं पर हमें थोड़ी सी दिखाई दे रही है, तो मतलब एक हमारा छलावा है, स्यूडोकोल्यूमेट, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बोला था, स्यूडोकोल्यूमेट, ठीक है। और हम देखते हैं प्लेटी हेलमिंथेसिस में, तो देखो ये प्लेटी हेलमिंथेसिस के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, लीवर फ्लूक, ठीक है। उसके बाद प्लेनेरिया और टेपवॉर्म, तो ये सारे हमारे क्या थे, प्लेटी हेलमिंथेसिस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे हम इसके और फाइलम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।